शुक्रा लख लख रब नो भेजो माही में जो तेरे बाजो माही में जो तेरे बाजो सच्चियां मुहब्बता में तेरे साथ रखूं सच्चियां मुहब्बता में तेरे साथ रखूं हीर तेरा जी जैसी मोहब्बत हो तेरी मेरी मैं हद बात कर रही हूँ और जो इतने सालों से मैं तुम्हारी माँ और बहन की बकवास बर्दाश्त करती रही उसका क्या? वो उसको तो कभी नहीं कहा कि हद पार कर रही हो। बनो मारो मारो और मारो जब तक हाथ नहीं थक जाते ना तब तक मारते रहो। और मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि मुझे और मेरे बेटे आज़ान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए क्योंकि हम दोनों को जान का खतरा है। आपकी जो वीडियो वायरल हुई है उसके बारे में मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगी। नो कमेंट्स। मैडम एक मिनट मेरी बात सुनो। ये मुझे यादों के दिलासे और मुझे याद आया कुछ नहीं आया था ये मुझे मत बताओ। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है ना मैंने याद रखना है। बाजी लेकिन मैं शहर कैसे जा सकता हूँ? इधर सब कुछ मैं कैसे छोड़ के जाऊँ? घर यस यही तो बात है। मैं आज इसीलिए आई हूँ कि यहाँ पर मैं फार्म हाउस बना नहीं बाजी ये अपना घर है। इस पे कैसे फार्म हाउस बनाएंगे? कोई मसला नहीं, आपने इसको करना है, इसको ठीक कर लेते हैं। लेकिन बाजी इसको देखो मेरी बात मान। शहर आओ वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ लेके क्या करोगे? जिद मत करो। तुम अभी छोटे हो बच्चे हो तो मैं भी इन सब का नहीं पता। नहीं बाजी ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्या मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें एक बात कह दी है और बस। मैं इसके अलावा एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। तुम मेरे साथ आज के आज शहर जा रहे हो। ये मेरा आखिरी फैसला है। जाके अपना सामान बांधो। यहाँ होगा मेरा एक खूबसूरत सा फार्म और ये मैंने भैंसें बकरियां रखी हैं। इसका मैं लगा कॉर्नर दो कहाँ से सी आखिरकार बीज बना सकती है। कुछ भी बना सकती should be perfect। आप कुछ बोलो भी। बुद्ध बन के खड़े हो गए हो। आप कोई बात नहीं करोगे? मेरे फार्म हाउस के बारे में कोई ओपिनियन देना चाहते हो तो मैं देख रहा हूँ कि जब तकब्बुर बोलता है तो कैसा लगता है। ये 7 साल मैंने गुजारे। आंधी तूफान कुछ भी आया मैं उन सब के सामने डटा रहा। मुझे पता है आपने पहले भी यहाँ बंदे भेजे थे, बहुत से आए थे बिल्डर। मैं उन सब के सामने खड़ा रहा। पर आज मैं हार गया हूँ। ये घर नहीं है, इसमें आपकी, मेरी और अब्बा की यादें
ये चीजें मेरे लिए मैटर नहीं करती। ना सामान लो और चलो यहाँ से। इतनी बड़ी जमीन है, दिस लैंड इज ब्यूटीफुल। इतना बुरे तरीके से इसको रखा जाए, इसको यूटिलाइज किया जाए तो यहाँ पर तो बहुत बड़ा फार्म हाउस। अगर तुम ये चाहती हो ना, तो फिर आज से आपके लिए आपका मुन्ना मर गया। अब तुम खुद भूल रहे हो कि मैंने तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ा। अपने इतने करियर के बावजूद मैं तुम्हें पैसे भेजती रही। मुझे तुम्हारी पढ़ाई का ख्याल था क्योंकि अब्बा हमारे सर पे नहीं। और तुम मुझे इस खंडर घर के लिए अब बातें सुनाओगे। आखिर मेरा भी हक है इस घर पे। मैं भी चाहती हूँ कि आजान यहाँ आए। ठीक है, गाँव है, लेकिन अगर इस जमीन को हम अच्छी तरह से यूटिलाइज करें तो अच्छा सा प्यार से फार्म हाउस बन सकता है। हमारे रहने के काबिल भी हो। इस गर्मी में धूप में क्या मैं आजान को यहाँ लेकर आऊँ? खुद गर्जे की बारिश, एहसान भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वो ही डुबाने को तैयार है। ये मत भूलो कि जब तुम यहाँ से जा रही थी कि तुम्हें भेजने में मेरा हाथ था। अब्बा को मैं नहीं बनाया था। अब जो कि तुमने फैसला कर ही लिया, मुझे पता तुम्हारे पास ताकत बहुत है। तुम बहुत कुछ कर सकती हो। तकब्बुर ताकत ही ऐसी है। शहर की रंगीनियों ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम्हें मेरे बेरंग आंसू नजर भी नहीं आते। मुझे याद है कि जब मैं रोया करता था तो मुझे कैसे चुप कराती थी। आज बहुत बेबस हूं मैं। बहुत बेबस कर दिया तुमने। अब्बा के जाने के बाद मुझे लगता था कि मेरे पास सिर्फ तुम थी। आज लग रहा है मैं बहुत अकेला हूँ। मेरे पास वक्त तो मेरे पास भी है, मगर तुम्हारी ये करवाहट इस वक्त को दराज कर रही है। अब तुम भी यहाँ हो और मैं भी यहाँ हूँ, और मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ पे कैसे फार्म हाउस बनाती हो। करके दिखाओ जो तुमने करना है। पता क्या बात है, गरूर में ताकत ही बहुत है, लेकिन जब वो छिनता है ना तो इंसान मुंह के बल गिरता है। और फिर वो अपनी नजरों में ऐसा गिरता है कि कभी वो उठ नहीं पाता। बहुत अफसोस है मुझे। वो व्हाटएवर, मैं कोई बहस में नहीं पढ़ना चाहती थी। छोटे हो, छोटे बन के रहो। बाजी, बहन भाई का रिश्ता तो बड़ा पाकीज़ा और बगैर किसी मिलावट के होता है। तुमने इस रिश्ते में भी जहर उगल दिया। तुम्हें शहर की रौनक ने अंधा कर दिया।
बानो, इर्तिजा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मगर मैं नहीं मिलना चाहती। अगर बात यहाँ चाहत की होती तो वो तुम मुझे बहुत पहले बता चुकी हो। क्या काम है अब तुम्हें? मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते तुम? इसे आखिरी मुलाकात समझ लो। समझ लो, ये मुलाकात नहीं, एक समझौता है। अच्छा, कल मेरा शूट दोपहर में एंड होगा, फिर मैं शाम में मिलूंगी। अगर मिल ही रही हो तो आखिरी याद पे मिल लो, उसी पार्क में जो हमारे कॉलेज के पास था। लोग कहते हैं बेवफाई इंसान को अंदर से तोड़ देती है, मगर ये नहीं बताया कि जब बेवफा सामने आ जाए तो अंदर का मंजर क्या होता है। तो तुम्हारे यहाँ बकवास सुनने नहीं आई? मुझे अजान की कस्टडी चाहिए। क्या? अजान की कस्टडी चाहिए? ये तुमने सोचा भी कैसे? बेवफाई इंसान को अंदर से इतना काला कर देती है कि वो कोई रिश्ता निभाने के काबिल नहीं रहता। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें आसान के करीब भी आने दूंगी? अच्छा मजाक। मैं उसका बाप हूं, मेरा उस पे पूरा हक है।
कोर्ट की तरफ से वैसे भी मुझे ऑर्डर है कि वो जब तक 2 साल का नहीं हो जाता तब तक मेरे पास ही रहेगा। मुझे मिलने का कोई हक नहीं है? कैसी माँ हो तुम बानो? एक अच्छी बीवी नहीं तो अच्छी माँ ही बन जाओ। जिंदगी की किस्से कहानियां ये मुझे मत सिखाओ रिजा। ये क्या बानो बानो लगा रखा है? बीनिश नाम है मेरा। अपने आप को इस नाम से ढकने से तुम्हारे अंदर की काली पहचान ढकी नहीं रहेगी। तुम्हें शोहरत की रोशनी ने अंधा कर दिया। तुमसे मोहब्बत की थी, टूट के की थी। अब तुमसे नफरत हो रही है, टूट के करूंगा। और हाँ, अब मुझे कभी अपना चेहरा ना दिखाना। इस खूबसूरती के पीछे छुपी तुम्हारी गंदगी एक दिन तुम्हें खा जाएगी। हेलो, कैसी हो? तुम कैसी हो? इतनी देर बाद कैसे कॉल कर ली? याद आ गई मेरी? अब तो तुम फिल्म स्टार बन चुकी हो, हमें क्यों याद करोगे? तो रोज ही याद करती हूँ, तुम ही कहीं खो गई हो। सही कह रही हो। मैं ही गलत हूँ, जाहिर है, और कोई गलत हो थोड़ी सकता है। मैंने ही सब कुछ गलत किया है। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। गुस्से में लग रही हो तुम। खैरियत है? कुछ खैरियत नहीं है। अब मैंने इत्तेजा से अलहदगी का फैसला कर लिया। मैं अब उसके साथ और नहीं रह सकती। ऐसा भी क्या हो गया है? हर मियाँ बीवी के बीच में ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि छोटी छोटी बातों पर आप बेरुखी इख्तियार करती हैं। छोटी बात? अभी तुम्हें पता नहीं है कि हुआ क्या है मेरू। जब चीजें पता ना हो ना तो ऐसे ही नहीं कह देते होते। बहुत बड़ी बात है। मैं बताती हूँ कि हुआ क्या था। वैसे अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अगर कोई पैसों वगैरह की जरूरत है तो। एक्सक्यूज मी, मुझे पैसों का मसला? मैं एक फिल्म स्टार हूँ। मेरा नाम बीनिश है, शायद तुम भूल रही हो। अब मैं बानो नहीं, बीनिश। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है? अगर तुमने इस किस्म की बातें मेरे साथ करनी है, इससे बेहतर है तो मुझे कॉल ही ना किया करो। ऐसे नहीं, मैंने इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स को अपने पीछे लगाया है, और ये जो सारे अवार्ड्स पड़े हुए हैं ये ऐसे ही मुफ्त के नहीं आए थे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही थी। हेलो। ओह, मिस्टर अशरफ, मैंने सुना है आपने अपनी नई मूवी में ये कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस, क्या नाम था उसका, सिद्रा को रखा है। ओह, वो मैंने कॉल इसलिए की थी कि मैं आपको मुबारकबाद दे दूं। आपकी मूवी फ्लॉप जाने वाली है ना। जाहिर है आपने बीनिश को जो नहीं रखा। समझ नहीं आती, जिसके इतने लाखों करोड़ों फैंस हैं उसको छोड़कर आपने छोटे मोटे ड्रामों में काम करने वाली सिद्रा को ले लिया।
वेरी इम्प्रेसिव मिस्टर अशरफ, पछताएंगे आप। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, जब आपकी मूवी बुरी तरह से फ्लॉप जाएगी तब मैं आपसे पूछूंगी। जी, क्योंकि आप बीनेश को नहीं ले रहे, बीनेश को। काफी काम किया है मैंने आपके साथ और काफी हिट फिल्म्स भी आपको दी हैं, मगर शायद अब आपका दिमाग थोड़ा सा हिल गया है। बीनेश नाम है मेरा। प्लीज चलें, होती है आपसे बात दोबारा, या शायद नहीं, क्योंकि आप तो अब ये सस्ती प्रोडक्शन और सस्ते एक्टर्स के साथ काम करना शुरू हो गए हैं। आपकी और मेरी मुलाकात कैसे हो सकती है? चलें, रखती हूँ फोन। The hell? ये मेरे करियर को क्या होता जा रहा है? ओके बीनेश, टेंशन नहीं लेनी। स्माइल। ओके, फॉरगेट इट बीनेश, फॉरगेट इट, कुछ नहीं होता। तुम एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार हो, तुम्हारे करियर को कुछ नहीं हो सकता। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, टेंशन नहीं लेनी। शॉर्ट रेडी? शुक्र है भाई, तुम लोगों के शॉर्ट भी रेडी होते हैं। कुछ दिया है खाने को आजान को कि नहीं? जी मैडम। क्या मतलब है नहीं दिया? किधर है आजान? वो यही तो खेल रहा था अभी। क्या मतलब है भाई, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हेलो, क्या नहीं मिल रहा मतलब? What the hell is this भाई? तुम लोग कहाँ होते हो? तुम लोगों के दिमाग काम नहीं कर रहे क्या? Where is the goddamn security? What the hell is this? इधर ढूंढो, वहां देखो आजान को, वहां देखो। तुम लोग खड़े हो, तुम लोग पागल तो नहीं हो? कैसे मिल जाएंगे? पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, पता नहीं कुछ खाया होगा भी कि नहीं, किस असीयत से गुजरा होगा वो। क्यों किया तुम्हारे भाई ने ये? बानू क्या हुआ है? इर्तिजा, इर्तिजा, ओहो, इर्तिजा ने स्टोरी कंप्लीट करनी थी। आज मेरा शूट है मेहरू।